हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्स। आज हम जो है पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, उनको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसकी कुछ प्रैक्टिस बेटा हम करेंगे यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नहीं है तो जो भी आपने थ्योरी पढ़ी होती है, जो भी वॉट एवर यू स्टडीड, जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उस थ्योरी का इम्पैक्ट तभी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जबकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, उन क्वेश्चन से हम जो है कॉन्सेप्ट को भी हम जो है देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। तो उसका आपको स्पेशली जो है ध्यान देने का है। तो आप लोग सब लोग ध्यान दें कि अभी मैं क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे बेटा, ये वन बाय वन हम इनको वन बाय वन जो है अभी यहाँ पर जो है डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा पार्ट है कि इफ ए एंड बी सी आर द three elements of Dobenier triad law, atomic mass of A, B and 7 and 15 respectively, then the atomic mass of C is। It's a very easy question, बट ये क्या है, अब अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सबसे बेसिक पार्ट। तो डोबेनियर अंकल ने क्या बोला था आपको पता है ना? डोबेनियर अंकल ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि भाई अगर हमारे पास में, अगर इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो अगर सॉल्यूशन में अगर बात करूँ तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे पास सपोज ए और ये बी और ये सी, अगर हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास थ्री एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, तो थ्री एलिमेंट्स है, तो जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, इन ए और सी जो होगा इसके आजू बाजू वालों का क्या होगा बेटा, एवरेज रहेगा। मतलब अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप साफ साफ बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आपके पास साफ साफ आप देख सकते हैं, पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये ए बी एंड सी हमारे पास क्या है, ए बी सी आर द ट्राइड। तो इसके अंदर दिया हुआ ए एंड बी आर 7 एंड 15। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए का जो आपके पास एटॉमिक मास 7 है, बी का जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 15। ध्यान से सुनना। अब बच्चा क्या करता है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन में वो क्या करता है, अच्छा ठीक है वो बहुत आसान है, वो क्या करेगा 7 + 15। अब देखिएगा वो क्या करेगा, 7 + 15 और डिवाइड बाई 2 करके और फटाफट से आंसर निकाल देगा। तो बोल दे साहब 11 आंसर आ गया, तो उसका आंसर आ जाएगा बी। देखिएगा उसका आंसर आ जाएगा बी, और देखिएगा ओ तेरी, ये तो आंसर यहाँ पर दे रखा है और वो फटाफट से आंसर लगा देगा। पर जरा ध्यान दीजिएगा, बाद में आगे पता चलता है भाई साहब ये तो गलत आंसर है, इसके तो बिल्कुल आंसू ही निकल पड़े बेचारे के, ये देखो ये तो बिल्कुल रोने लग गया, आंसू ही निकल पड़े इसके, तो दुखी हो गया क्योंकि क्वेश्चन तो गलत हो गया हमारा। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो क्या करा जाए? तो क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट द थिंग इज दिस कि आप हाउ टू लर्न द कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। हाँ सर ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो जबकि यहाँ पर ए और बी का दे रखा, तो आप बटो भी सी बात है, बी वाला बीच में दे रखा है, तो दिस इट शुड बी 15, ए वाला 7 हो गया और सी का मास हम मान लेते हैं और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 30 - 7 और ये सी, तो उसके हिसाब से कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर सी की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितनी आई बेटा, 23 आ गई, 23 आ गई। तो पूछा ना एटॉमिक मास ऑफ सी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C4 कैलकाटा वुड बी योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? बोलिए आगे बात समझ में। तो आप लोग ऐसे ना देखें सर क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है क्या हम कोई से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्या हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम तो हमारे पास नहीं हो जा रही। तो यही चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम फाइनली जब एग्जाम देते हैं तब क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें अगर आपने 3-4 भी सिली मिस्टेक कर दी बेटा, तो हमारे पास तो हो गया ना काम। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क का -1 मिल गया तो आपके तो 25 मार्क्स का लॉस हो गया, और 25 मार्क्स का लॉस आप सोच सकते हो। तो ये हैबिट हमें बिल्कुल पहले दिन से ही बनानी पड़ेगी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, जरा उसके बारे में बात की जाती है। तो ये अपना जो है अभी देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, चलो ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपके पास लेता चला जाऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बोला अकॉर्डिंग टू द लूथर मेयर कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
अब यहाँ पर बात आती है कि लूथर मेयर कर्व के बारे में आइडिया आपको होना चाहिए। पहला पॉइंट आता है लूथर मेयर कर्व का आइडिया आपको होना चाहिए, उसके हिसाब से हम बात कर पाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने बोला अगर आप इसका लूथर मेयर कर्व के हिसाब से बात की जाती है, अगर आप लूथर मेयर कर्व को देखते हो बेटा तो सबको पता होता है, यहाँ पर ग्राफ आपने बनाया होगा, यहाँ पर ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ जो होता है आपका वो इस तरह का एक ग्राफ आपके पास लूथर मेयर कर्व का ग्राफ जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। ये ग्राफ आपको बनाया हुआ होता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू द लूथर मेयर कर्व क्या होगा, द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द कर्व, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर द पीक ऑफ द, इसने आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में हमेशा आपको ये बात ध्यान देने की है कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। सो वी शुड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वी शुड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नाउ यू कैन सी दैट, जल्दी बजे हो, अच्छा लूथर मेयर कर्व, और लूथर मेयर कर्व तो मुझे पता है ऐसा सा होता है। यहाँ पर आप बात करेंगे जो पीक पोजीशन पे हमारे पास में अगर आप बात करेंगे तो लिथियम हो गया, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, एल्कली मेटल हमारे पास रहेंगे, एल्कली मेटल्स रहेंगे हमारे पास। आगे बात समझ में, यहाँ पर सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो ये बोलता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एट द पीक ऑफ द कर्व। तो उसने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो वहां पर क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एट द पीक ऑफ द कर्व, बिल्कुल गलत बात है। अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होते, वो एल्कली मेटल होते हैं, पीक्स के ऊपर जो है वो तो एल्कली मेटल्स होते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए आपका बी जो होगा अगर आप पर ध्यान देंगे तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो सही है, जो गलत है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया है ना इनकरेक्ट, क्या पूछा गया बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। बाकी आप आराम से देख सकते हैं। तो ये इसका पार्ट इस तरह से आपके पास आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपको ये देखने का है कहीं हम जो है कोई सिली मिस्टेक तो नहीं बना रहे। सो ये ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इज्जत दे भाई क्वेश्चन को, समझ में आई बात। माय डियर स्टूडेंट प्लीज बी केयरफुल, क्वेश्चन जो है बहुत ही नाजुक सा होता है। सो ऑलवेज आपको उसको रेस्पेक्ट देना है भैया, क्वेश्चन को रीड तो ढंग से करना ही है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, बोलता है फॉर विच ऑफ द एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट एग्जिस्टिंग, डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो अब आप देख रहे हो ना, अब आप देख रहे हो जब व्हेन वी डू द प्रॉब्लम्स, अगर किसी को और अच्छा करना है तो व्हेन वी डू द प्रॉब्लम तो आप बोल सकते हो कि भाई ये मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कॉर्नर है, दिस इज माई कॉन्सेप्ट कॉर्नर, ये मेरा कॉन्सेप्ट कॉर्नर है। तो पहले मैं सोचूंगा कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है हमारे पास में, कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। अब बच्चा हमेशा जो है जैसे ही क्वेश्चन आता है इट सीम्स टू बी लाइक वेरी फेमिलियर टू यू, बट द थिंग इज दिस कि जैसे हम सोचते हैं अरे यार हो क्या रहा है क्वेश्चन में, रिकॉल करने में हमें दिक्कत आती है। यस रिकॉल करने में दिक्कत आती है, सर रिवीजन ही ढंग से नहीं हुआ और ये सर क्या करूँ, बड़ा टेंशन में आता आदमी। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह रिकॉल वाली चीज़ें होती हैं उनको किसी न किसी तरह से आप लिंक करेंगे, सो दैट क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम आप ना फेस करें, क्वेश्चन ढंग से कर पाएँ। तो जैसे यहाँ पर है, ये बोलता है विच फॉर विच सेट ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग। फिर ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन तो बेटा आपको ध्यान से पढ़ने का ही पढ़ने का है। आप क्वेश्चन को जब भी बात करेंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो डायगोनल रिलेशन इज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिएगा, पहली बात बच्चा सोचता है यार डायगोनल रिलेशनशिप तो मुझे पता ही नहीं यार, तो उसका तरीका क्या होता है, आप जो कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है, डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है हमारे पास में अगर आप बात करें, वो हमारे पास में वो अपने पास क्या होता है बेटा, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो सेकंड पीरियड के बारे में बात करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर अपन बात करें इसको तो यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अभी अपन हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं इसका, अभी हम देखेंगे इसको, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी
अगर मैं यहाँ पर आपके पास में सेकंड पीरियड के बारे में बात करूँ, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में मान लो मैंने कहा बोरोन, कार्बन, ठीक है। चलिए बोरोन, कार्बन, इसके अलावा और भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी देखते हैं। चलो पूरा ही लिखते हैं एक बार। हमारे पास में सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई लिथियम है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से। और थर्ड पीरियड में अगर मैं बात करूँगा, सब लोग ध्यान दें, अगर थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो अपने पास लिथियम में से कौन आया बेटा? सोडियम आया, ओके सर। मैग्नीशियम आया सर, ओके सर। एल्यूमिनियम भी आया सर, हमारे पास सिलिकॉन भी आया। इस तरह से होता है। तो मैं जब डायगोनल के बारे में बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप, अगर मैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से पेयर्स रहेंगे, ये हमारे पास देखने वाली बात होती है। तो डायगोनल हमारे पास क्या होता है? एक तो ये हमारे पास ये लिथियम जो है हमारे पास में, ये मैग्नीशियम के साथ में, लिथियम भाई साहब मैग्नीशियम के साथ शो करते हैं, बेरिलियम भाई साहब एल्यूमिनियम के साथ शो करेंगे, और बोरोन जो होगा वो सिलिकॉन के साथ में डायगोनल रिलेशन शो करेगा। तो अगर किसी को याद नहीं होते हैं पेयर, तो आप उसको इस तरह से आप सेकंड और ये बना के लर्न करेंगे, तो इट बिकम वेरी इजी। तो बोलता नोट, तो बोला देखा जाए बोरोन सिलिकॉन सही है, लिथियम मैग्नीशियम भी सही है साहब, पर बोरोन और मैग्नीशियम तो नहीं है ना, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी सही है। फिर ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि भाई हमसे पूछा है नोट एग्जिस्टिंग। हम जल्दीबाजी में छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देते नहीं है। हमें लगता है सर इसमें क्या है, सर इसमें क्या है। बेटा, जो आप लोगों को बचपन से बताया जाता है कि आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हों, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ही यही सब होता है। इन सब छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान दें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली बात है। सो बी केयरफुल कि भैया छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, देन यू बिकम परफेक्ट। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हमारा छोटी सी भी गलती से गलत हो, वो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है भाई, नहीं है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाता है? ये आपका आंसर होगा C4, खालखटा विल बी योर आंसर। एग्रीड टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पी ब्लॉक। ध्यान से देखो, हमेशा मैंने इसमें यहां पर आप देखेंगे कौन सा है और कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है, तो एग्जैक्टली सही क्या देना है। बड़ा मस्त है ना एकदम से। सर क्या बात है, आप भी क्या क्या बात करते। देखो ध्यान से, पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। अरे भाई, Bi, गैलियम, टिन, कैडमियम। अभी अपन क्या करेंगे? अब या तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो, पर आप जब पढ़ते हो तो पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में सब बच्चे ध्यान देंगे। डी ब्लॉक में हमारे पास में जो उसका आपके पास सबसे लास्ट में जो ग्रुप आता है अपने पास, जिसको आप 12 ग्रुप बोल सकते हो, जो उसका जो 12th ग्रुप जो होता है, उसका जो 12 ग्रुप होता है हमारे पास में, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको अपन सेकंड बी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जिसको अपन सेकंड बी भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तो बेटा सब लोग इतनी अच्छी तरह से याद कर लेना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी तरह, जिंक, कैडमियम, मरकरी को तो आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लो, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये भाई साहब डी के, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। ध्यान देना, इतनी जगह यूज़ होते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक, वी ब्लॉक, सब पे कंपेरिजन करते समय आते हैं। तो ये डी के लास्ट में आते हैं हमारे पास, इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट भी ले लेता हूँ बच्चों। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप लिखते हो NH2N-1 D10, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है साहब? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है या नहीं है? मैंने पूछा डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या है भाई साहब? फिर मैंने बोला क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? अब आया मजा। क्या ये एलिमेंट हमारे पास में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इस बार मेन में सवाल भी आया था, तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आ चुका मेन में हमारे पास, मेडिकल में, नीट में, मेन में बहुत बार आ चुके हैं सवाल, बहुत कॉमन सा पार्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं।
आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास, तो अब देखो ये जिंक कैडमियम मरकरी तो हमारे पास बहुत काम का है, मैं इससे इतने सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा आपके, इतनी जगह इसको मैं यूज करता हूं, मजा ही आ जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास बोला गया कि विच इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो डी वाला, तो भाई कैडमियम तो डी का हो गया हमारे पास, तो वह विच इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, मतलब जो पी का नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये कैडमियम तो डी ब्लॉक का हो गया ना, ये तो हमारे पास डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपका आंसर यही हो गया, ये तो अपने पास में डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। और बाकी सबका क्या है, अरे बाकी सब तो आप जानते हो हमारे पास में बैंगन आलू गोभी, ये देखो बैंगन आलू गोभी इन थेला नो करेला कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद आया, नाना पाटेकर ऐश्वर्या संग भाग गया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास सब भिखारी, याद है हमारे पास, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो फटाफट देख सकते हो। अच्छा बी आई है क्या हमारे पास में, बी आई है साहब, बी आई तो पी ब्लॉक का ही है। जी ए है क्या साहब, जी ए भी ये रहा साहब। टिन है क्या, टिन 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 ये रहा टिन, तो ये सब तो पी ब्लॉक के हैं, पर ये जो विच इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट कैडमियम वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से, सो आप ये नहीं दिखे व्हाट आई एम सेइंग कि जब व्हेन वी डू द प्रैक्टिस, जो बच्चे इसको करते हैं उस समय टेक योर टाइम इनिशियली व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, सो दैट कि आगे आप लोग, अब जैसे बाद में एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट, हरे सर ने बताया था एसपीडी तो जिंक वाला पार्ट तो देख ही लेते हैं, डी वाला पार्ट में, क्योंकि मोस्टली आपके पास इनके बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं। चलिए फटाफट से आगे वाला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, आप विच इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओ भाई सब मजा ही आ गया, अभी तो बोला था मैंने, अभी तो बोला था आपको, अभी तो मैंने यहाँ पर बोला था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विच इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो बताओ 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 फटाफट से, आया मजा। हाँ सर अभी तो बोला था आपने क्या, और कॉपर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वो तो हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये भैया डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। अभी सर ने बताया था, फटाक से आंसर आ गया, मजा ही आ गया, खट 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 खट। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। अब देखो अब आएगा मजा, स्पीड में धम 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 करते हैं। चलिए ओ हो, फाइंड द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड द ऑड फाइंड दी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने पास में बेटा, फाइंड दी ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान देंगे, फाइंड दी ऑड एलिमेंट। अच्छा अब इस सवाल को करने का तरीका, इसका मेथड जो है, अगर इसका मेथड अगर बोला जाए तो क्या होना चाहिए, चलो देखो, अगर इसके मेथड के बारे में बात की जाए, इसका व्हाट शुड बी द मेथड, अगर मैं इसका मेथड देखूं तो ऑड एलिमेंट, तो आप कभी भी whenever you will see this type of question and you have to given the electronic configuration, so what we have to do, first you have to count the electrons, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम करेंगे, काउंट करेंगे बेटा, वी हैव टू काउंट दी इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने का है, ठीक है, कर लोगे। चलिए इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, जितना आएगा उसके हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इन दिस पार्ट, पहले वाले पार्ट के अंदर मेरे पास में 1:2:2p6, यहाँ पर अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये मेरा सोडियम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेरे पास 2, 2, 4, 6, 10, 13 हो गया, 13 का मतलब हो गया मेरे पास में ये मेरा एल्यूमिनियम हो जाएगा, चलेगा। और यहाँ पर काउंट करूँगा इस वाले पार्ट पर, चलो देखो इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो 1:2:1, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1:2 हीलियम, ये हो गया लिथियम, और इसको बोलते हैं 1:2:2p6, 10 तो ये हो गया 18, और ये मेरा पोटेशियम हो जाएगा। चलिए तो ऑड एंड आउट के हिसाब से बात की जाती है, तो सोडियम लिथियम और हमारे पास क्या है, तो समझ में आ गया होगा, लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, पोटेशियम, ये तो मेरे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट है, पर ये एल्यूमिनियम जो होगा वो तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हालांकि मेटल तो सारे ही हैं, ऑल आर मेटल्स, ये भी मेटल है, दिस इज ऑल्सो मेटल, ये भी आपका मेटल ही है, ऑल आर मेटल्स, ये भी आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, चलेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो व्हाट शुड बी योर आंसर, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑड है ना, ऑड का मतलब समझना डिफरेंट, ये हमारे पास ऑल आर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी हमारे पास थोड़ी डिफर करेंगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पर, कहाँ गया भाई, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, चलेगा। चलो 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 अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, अगर अगले सवाल के बारे में बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे तो इसका क्या रहेगा, जरा उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड
इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से बात की जाती है और उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे लोगों के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इसके करने के कई सारे लोगों के कई सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। अभी आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे कि कई लोग सोचते हैं अच्छा फोर्थ पीरियड है, तो कई लोग सोचते हैं ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड और ये फोर्थ शेल हो गया, ओके। तो वो लोग सोचते हैं अच्छा ये n इक्वल टू क्या है बेटा 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, चलेगा n इक्वल 1 2 3 4। तो सर यहाँ पर मुझे पता होता है कि यहाँ पर तो 1s ही होता है, यहाँ पर 2s और ये 2p होता है, यहाँ पर हमारे पास 3s 3p और 3d हो गया, यहाँ पर 4s 4p 4d और 4f हो गया, यही आएगा। तो बोलता फोर्थ पीरियड के अंदर बात की जाती है हमारे पास में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बच्चा सोचता है अच्छा फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड के हिसाब से बात की जाएगी, तो बच्चा सोचे सर यहाँ पर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर मेरे पास में इसमें 6 आ जाएंगे, इसके पास 10, इसके पास 14, अगर टोटल देखा जाए तो 32 हो गया, टोटल देखा जाए तो 32 हो गया। बोलो हाँ या ना, हो गया, चलो ठीक है। तो आपने पास 32 वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास उतने ही क्या होंगे, इतने 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने हमारे पास, देखो जितने 32 इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके पास में यहाँ पर, उतने ही आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे बेटा, एलिमेंट्स आ जाएंगे, चलेगा। एक तो आपके पास ये वाला पार्ट आपने दे मारा, एक तो आपने ये वाला पार्ट बता दिया। कुछ लोग क्या करते हैं हमारे पास में, कुछ लोग दूसरा पार्ट ये देख सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास में, ये देखो मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। ये कुछ लोग सोचते हैं कि यार अच्छा अपने फोर्थ पीरियड है और टोटल नंबर ऑफ अपन क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें इन शेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल बोलता है, तो कैसे बोला टोटल, देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा इन अ शेल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल के बारे में बात करूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, तो बोलते हैं यार ये तो हमारे पास में जो है n स्क्वायर हो जाता है, अरे होता नहीं होता, होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n स्क्वायर होता है। तो ये फोर्थ पीरियड का मतलब n इक्वल टू 4 हो गया, फोर्थ पीरियड का मतलब n इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो वो ऐसे करेगा, अच्छा ठीक है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 32, ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। तो कुछ लोग ऐसे बता देंगे, कुछ लोग ऐसे बता दें, ठीक है साहब, समझ में आ रही बात। एक सवाल के लिए मैं बताऊंगा फिर आपको मजेदार चीज, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। अब क्या करें, एक तो ये हो गया आपके पास, एक आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ आपसे ये MTD नंबर 3, ये तीसरा मेथड हम यहाँ पर देखेंगे। आपने यहाँ पर ये दूसरा मेथड देख लिया, ये आपका MTD मतलब मेथड नंबर 1 था। अभी एक और मेथड हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, एक और मेथड अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। चलिए देखो, मेथड नंबर 3 में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सो सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास रहेगा वो तो आपका थर्ड नंबर का मेथड ही रहेगा, ओके। सी देयर, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा आपको, इधर से देखते हैं। इसका तरीका यह होता है कि अगर आपके पास जो भी शेल होती है तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि अगर NS शेल है तो उसके अंदर NS भी होगा, उसके अंदर NP भी होगा। फिर जब D की बारी आएगी तो n-1 जो होगा वो D में चला जाएगा। फिर उसके बाद और बात करूँगा तो n-2 के बाद D के बाद F आएगा, और फिर F के बाद F G H I J K L, इस तरह से चलता चला जाता है। ये मेथड नंबर 3 है। हमारे पास n का मतलब फोर्थ पीरियड पूछा तो n का मतलब 4 हो गया, हमारे पास में बेटा n का मतलब क्या हो गया 4 हो गया। तो मेरा n जो है मुझे दे रखा है, इफ़ आई हैव n इक्वल टू 4 सो आई कैन से दैट कि n इक्वल टू 4 है तो मेरे पास वहाँ पर एक 4s शेल भी होगी, मेरे पास 4p भी होगी। पर यहाँ पर बात करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3d हो जाएगा। बोलो, यहाँ पर बात की जाएगी तो 3d हो जाएगा। यहाँ पर n-2 के हिसाब से बात की जाती है, n-2 के हिसाब से बात की जाती है तो 4-2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो 3d तो चलेगा, 4-2 करूँगा तो 2f आ जाएगा। अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो होता ही नहीं है। हमारे पास जो है हाफा अंकल के हिसाब से बात करते हैं, n+ सेल रूल के हिसाब से बात करते हैं, इसमें n का जो वैल्यू है वह 2 है
और L के लिए वैल्यू जो होगा हमारे पास 0 1 2, इसके लिए कितना आएगा 3। तो कभी भी n की वैल्यू जो है L से अगर होता है, L बड़ा होता है तो वो ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडामेंटली कर जाएंगे तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स होंगे। S के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसके अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा। तो ये मेरे पास कितने हुए, यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका मतलब 18 के हिसाब से 18 के हिसाब से आई कैन से दैट 18 के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 के हिसाब से बात करूंगा तो इसके पास 18 एलिमेंट ही हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। इसके हिसाब से बात करूंगा तो 18 एलिमेंट ही हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बताइए बताइए, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका इसके हिसाब से तो 18 एलिमेंट होंगे। आपने ऐसे किया कि n = 4 था तो लोग ऐसे कर देते साहब इसके अंदर ऐसा हो गया 14 10 करके, तो अपने पास ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, कुछ लोग इस तरह से बता देते हैं, कुछ लोग इस तरह से बता देते हैं अप्रोचेस, और एक ये होता है। पर ये अगर देखा जाए यार यहाँ तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ 18 है यहाँ पर 32 है, इनमें तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर भी 32 आ रहा है, इनमें तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई साहब, इनमें तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास जो है आप बोल सकते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। ओ हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। अब क्या करें? अरे यार अब तो भाई साहब ध्यान दें, सब लोग, सब बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे हमारे पास में कि आप लोग यहाँ पर बी केयरफुल, सब लोग ध्यान देंगे कि भाई ये जो मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डोंट यूज़ दिस, डोंट यूज़ दिस, डोंट यूज़ दिस, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस टाइप। तो कई लोग ऐसे, कई मास्टर टीचर ऐसे बोलते हैं, ओके वो ऐसे बता देते हैं, बट एक गलत तरीका है, दिस इज द रॉन्ग मेथड, वी हैव टू अडॉप्ट द थर्ड वन। Always whenever we are going to find out the total number of elements in a particular period, so we have to use this one, we have to use this one always। तो ये मेथड आपका बिल्कुल कर, इसमें ये फंडामेंटल है, ये कई सारे लोगों को पता नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता हमारे पास। सो दिस इज द एक्चुअल अप्रोच टू डू द क्वेश्चन। अगर हमारे पास जब कभी भी इस तरह से आपको दिया जाएगा, सो योर आंसर वुड बी 18, आपका आंसर आएगा 18। अगर आपने ये दूसरे वाले की तरह किसी ने बताया होता या बताया होगा तो दैट इज रॉन्ग, आपका आंसर गलत आएगा। आ रही बात समझ में मेरी? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों को? अभी आगे मैं इसके और क्वेश्चन लूंगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। अगर उसमें अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत आए, बट इन दिस फ्रॉम थर्ड मेथड जो बता रहा था मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि ये कुछ लोग ये प्रीफर करते हैं, कुछ लोग ये प्रीफर करते हैं, बट आपको क्या करने का है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो जल्दी से। क्लियर होगी बात बेटा? आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसकी कहानी तो खत्म करें, अगला सवाल। तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे हमारे पास जो है और बहुत आसान होने वाले, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। एन एलिमेंट, एक जो है आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार, कोशिश करेंगे करने की। एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो कर सकते हो, क्या आंसर होना चाहिए बताइए? अगर इसके बारे में बात करें, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों को देखने का है। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए अगर इसके बारे में बात करूँगा तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं साहब। कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं, आर्गन, ओके AR ये हो गया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D3 दे रखा है और ये 4s2। तो मैंने क्या बताया था आपको, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप देखेंगे तो पूरी में। सर ने बोला पहले काउंट कर लो, 18 तो उसके हो गए बेटा, और 3 21 2 23 हो गए। यहाँ पर हमारे 18 जो है 18 3 21, तो अपने पास टोटल जो है 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। हियर यू कैन सी वी हैविंग द 23 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि भाई अपने पास जो 3D सीरीज होती है, याद है सबको 3D सीरीज होती है, वो आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 21 से लेके और ये 30 तक होता है। इट्रियम वाला पार्ट याद है ना, ये तो स्कैंडियम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? जिंक आएगा। ये हमारे पास इट्रियम से लेके हमारे पास जिंक की बात बताया था मैंने आज ही आपको, कैडमियम। कैडमियम 30 के बाद हमारे पास में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 18 जोड़ दो तो 48 आ जाएगा।
फिर ये हमारे पास यहाँ पर फिर ये लेंथेनम, लेंथेनम होता है 57, पर यहाँ पर इसके बाद हेप्टिनियम आता है दैट इज 72, बीच में आपके पास 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट्स, दैट इज कॉल्ड लेंथेनोइड्स। तो ये तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। और यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होगा इनमें डिफरेंस हमारे पास 18 का है, पर यहाँ पर डिफरेंस ये 48 है, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 32 का आता है। क्यों आया? क्योंकि 18 में 14 और जोड़ दो तो मेरे पास 32 का मामला हो गया, तो बीच में 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये आपके पास 23 है, तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर सीधा सीधा, तो इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये तो बहुत आसान सा था, ये तो आसान सा था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर विच ऑफ द एटॉमिक नंबर, विच ऑफ द एटॉमिक नंबर गिवन। अच्छा ठीक है, अगेन वही पूछा इज आर, इज और आर, ध्यान से देखेंगे इज और आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया इज और आर हमारे पास डी ब्लॉक एटॉमिक नंबर ओ 3। तो ये देखो 19 वाला पार्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी वाले जो भी बताया, डी वाला जो होता है अगर हमारे पास में अगर हम देखें, अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ तो ये डी वाले जो होते हैं बेटा वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करोगे तो मेरे पास 21 से 30, 39 से 48 और 57 से 80, पर बीच में ये हमारे पास 57 से 72 के बीच में जो होता है वो एफ में चले जाते हैं। इसका ध्यान देने का है, इसका ध्यान देने का है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपने पास तो इस वाले सवाल में क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, 19 तो आएगा ही नहीं। 81 के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया था हमारे पास, आपको मैंने बोला ये जिंक और ये कैडमियम और ये मरकरी तो अपनी जान है जान, ठीक है। ये हो गया 30, ये हो गया आपका 48 और ये 80। तो भाई साहब 81 ये डी का लास्ट में आता है, बार बार बता चुका हूँ मैं। ये हमारे पास कहाँ आता है बेटा, कहाँ आता है बच्चे लोग, जल्दी बताओ। ये डी तो लास्ट में आता है, तो 81 तो यहाँ पर आएगा भाई साहब, ये तो पी ब्लॉक का हो जाएगा, ये तो पी ब्लॉक का हो गया। व्हाट अबाउट 46? अब 46 है हमारे पास, ये देखो ये 48 है। तो यहाँ पर अपन ने पर फिर बोला था आपसे, हमने बोला था ये y जो है 39 और इसके पहले 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 स्कैंडियम इज 21 और इसके पहले 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 लेंथेनाइम इज 57, पर यहाँ पर फिर हमने बोल दिया ये 4f14 बीच में घुसा दूंगा, ला हफ्ता 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 72। तो भाई साहब ये 48 तो कहाँ गया पे 46 होगा, वो यहीं कहीं आएगा, तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का हो गया। 58 ओ भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। 58 ओ हो 57 के बाद 58 से 71 तो 4f में जाएगा ना भाई, वो तो f ब्लॉक का है, तो ये तो f ब्लॉक का है, ये d ब्लॉक का है, ये p ब्लॉक का है और 19 तो s ब्लॉक का होगा। तो पूछा d ब्लॉक एलिमेंट बताओ साहब, तो आपका आंसर आ गया C4 कैलकाटा। तो आपका आंसर आ गया बेटा C4 कैलकाटा। क्या बात समझ में आ रही सबको? चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें हमारे पास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओह ये क्या है, अच्छा डोबेनियर-टोरेट लॉ है क्या? ये तो अभी पढ़ाया था अपन ने, ये तो बहुत आसान सा पार्ट है। PQR एलिमेंट्स आर ऑफ डोबेन-ट्राइडो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके 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 ओके, इफ द एटॉमिक मास ऑफ PQR इज रेस्पेक्टिवली, PQR है हमारे पास, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसका एटॉमिक मास X है, इसका Y है, इसका Z है। तो Y रिलेशन क्या आ गया आपके पास बेटा, X प्लस Z डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस जेड हो जाएगा। कहीं है क्या? है ही नहीं सर, है ही नहीं, कुछ नहीं। z का रिलेशन ये तो गलत ही हो जाएगा, z इक्वल टू 2y कहीं है क्या? z x वाला पार्ट है 2y प्लस जेड, अभी सही लिखा गया अपन ने, x y z y इक्वल टू, बिल्कुल सही है। 2y इक्वल टू x प्लस जेड है, कौन सा वाला रिलेशन सही करें? तो z अगर मेरे पास होगा तो 2x माइनस वाई, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3y, या z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या x इक्वल टू 2y प्लस जेड, x इक्वल टू 2y प्लस जेड, x इक्वल टू 2y प्लस जेड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, 2y सॉरी ये, हाँ तो 2y माइनस जेड कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो है डोबेनियर-टोरेट लॉ के हिसाब से बात की जा रही, तो आप यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहते हैं आराम से हमारे पास यहाँ पर। अब देखो, अरे यार इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, हमारा तो ये आया। अब बच्चा सोचता है x इक्वल टू 2y प्लस जेड, सर
मेरा तो x इक्वल टू सर 2y माइनस जेड आ रहा है, ये आ रहा है मेरा तो x इक्वल टू 2y माइनस जेड आ रहा है, तो वो सोचता 2y प्लस जेड, तो सोचा हाँ यही होगा यार, लगा देते। नहीं 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 भाई साहब नहीं, यही चीज़ तो हम प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन की सीखते हैं। अरे सर ऑप्शन ही नहीं आया मेरा तो x इक्वल टू 2y माइनस जेड आ रहा है, मैं तो कंफर्म हूँ यही आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में एक भी नहीं दे रखा, एक ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। अबे ये जल्दीबाजी में आप इसको ऐसा नहीं, जल्दीबाजी में आप इसको करेक्ट कर दो, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। अब क्या करें, आंसर तो होगा सर क्वेश्चन गलत होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर गलत है, नहीं दे रखा, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस के दौरान। पर कोई बात नहीं, लेट्स सी द ऑप्शन, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कुछ एक नया सा दे दिया यार। ये डी को जरा देखते हैं हमारे पास। अबे यार ये क्या x प्लस जेड और ये y दो बार है, तो ये 2y हो जाएगा उधर जाके, और x इक्वल टू क्या हो गया 2y माइनस जेड हो गया। तो यही तो आंसर है मेरा, x इक्वल टू 2y माइनस जेड ही तो मेरा आंसर है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। तो पेशेंस, इस वाले क्वेश्चन से हमें ये देखना होता है कि जो आप कैलकुलेट करते हो, इफ इट इज आंसर कम्स, वट एवर आंसर कम्स, इफ इट इज नॉट देयर इन दैट फॉर्म विच यू हैव कैलकुलेटेड, तो भाई उसके अलावा भी दूसरी फॉर्म में उसको दिया जा सकता है। तो एक ये एग्जामिनेशन पैटर्न का एक बहुत ही प्यारा पार्ट ये भी होता है कि आप लोग जब क्वेश्चंस करते हो तो कई बार आपका आंसर किस फॉर्म में आता है वो आपने निकाला, बट ऑप्शंस जो गिवन होते हैं उनके अंदर अगर आप बात करेंगे इफ क्वेश्चंस में, तो वो किसी दूसरी फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो सम टाइम यू हैव टू चेक दिस पॉइंट ऑल्सो कि कहीं दूसरी फॉर्म में तो आंसर नहीं दे रखा। फिजिक्स में तो और मैथ में तो यूनिट्स का बहुत होता है, हमारे केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है और बाकी जो अदर चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर यूनिट की जो रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर इस तरह की गलती आप लोग कर सकते हैं कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है, उसका कुछ आंसर और आ रहा है। आपने किसी में मान लो यूनिट्स कुछ और थी, तो बी केयरफुल, यूनिट का हमेशा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलेगा बच्चे पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन लूथरबर्ग कर्व। ये हमारे पास ये तो दोबारा वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये तो सेम ही क्वेश्चन था, अभी बताया था मैंने आपको। ये तो अपना क्या हो जाएगा, इसका तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, इसका तो आंसर क्या आ गया बेटा, बी आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, इसका तो हमारे पास में अगर आप ध्यान देंगे तो उसका आंसर तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, यहाँ पर ये बी आ जाएगा। चलेगा, क्लियर है सबको, आगे बात समझ में। तो ये तो अपने पास अपन कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 39 विल बी। ये वाला बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके पास मोस्टली क्वेश्चन आपको जो दिया जाता है, आप तो ध्यान देंगे सब लोग। द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, ये पीरियड नंबर ब्लॉक नंबर आपको निकालना आता है नहीं आता, बताइए क्या आपको ये निकालना आता है? नहीं आता तो मैं बताता हूँ तरीका, देखना अपने पास। आप लोगों को कई सारे मेथड्स बताए गए होंगे, डिफरेंट दुनिया के भिन्न कोनों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत सारे मेथड्स इसके लिए बताए गए होंगे। कई जगह बहुत ही लंबे तरीके से मेथड से लिखवा देते हैं, पहले ये करो, उसमें ये जोड़ो और वो घटाओ और ये करो फलाना ढिमका। वो भाई साहब बच्चे को जो है याद ही कुछ नहीं होता। मेरे पास में इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे मैं चीज़ों को समझता हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एवरीबडी से लाइक दैट इनऑर्गेनिक पोर्शन इज़ अ मगअप थिंग्स, वो तो रटना पड़ता है साहब, उसमें क्या है 15 दिन में बच्चा याद कर लेगा। भाई साहब 15 दिन में कछु नहीं होता है। सो बी केयरफुल, ध्यान देंगे। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा आपकी एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ता है, चीज़ों को किस तरह लर्न करेंगे, किस तरह से आंसर देंगे, ये बहुत ही एक सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ने पर ही आता है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर आजू बाजू ऊपर नीचे हुआ, सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है मेरी केमिस्ट्री अच्छी, मेरे इनऑर्गेनिक तो मैं रट लूँगा, पर जब पेपर देने के बाद अगर कभी एनालिसिस किया हो ना, तो इनऑर्गेनिक के सवाल अगर ढंग से नहीं करो तो सारे गलत हो जाते हैं और आपको उसका फील भी नहीं आता, गलत भी हो जाता है और अब वो पता भी नहीं चलता। तो आप गलत फहमी में जी रहे होते हो, तो ऐसी गलत फहमी सब लोग दूर कर लें, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में स्पेशली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं अपनी स्टाइल से बताता हूँ भाई, अपनी स्टाइल से मैंने क्या किया। आप मेरे इस डिस्कशन के बाद में देखिए, ये जिंक, ये कैडमियम और ये मरकरी, आप मेरे इस डिस्कशन के बाद में सब लोग ध्यान दीजिएगा,
जिंक, कैडमियम और मरकरी है हमारे पास यहाँ पर, जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला पार्ट दे रखा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आपका स्टैंडर्ड पार्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होगा वो जिंक, कैडमियम, मरकरी आपका एक स्टैंडर्ड पार्ट है। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये इसका पार्ट हो जाएगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में बात करता हूँ। ये अपना मैंने बताया था अभी आपको डी वाला पार्ट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास पूछेगा ये 39 वाला पार्ट। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये स्कैंडियम है 21 है, ये इट्रियम है 39 है, और ये आपका लेंथेनम है ये 57 है। ये यहाँ पर HF होता है, ये अपने पास क्या हो जाता है 72 हो जाता है। और ये आपको मैंने फिर बताया था अभी 30 हो गया, ये 48 हो गया बेटा, और ये 80। अब भाई आपको मैंने ये चीज़ बताई, पूरे डिस्कशन को आप एक बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार सर ने जो चीज़ें बताई अगेन एंड अगेन हर बार 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 क्वेश्चन में वही तो रिपीट होती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अरे कितना आसान है। द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक ऑफ 39 पूछा गया है, खटाक से समझ में आ गई बात। अरे ये तो अपना यही हो गया 39, तो इट्रियम हो गया। तो ये मेरे पास क्या होता है, तो पहली बात तो आपने बोला, यहाँ पर पहली बार आपने बोला हाँ सर ये तो कितना आसान है। ये वाला पार्ट स्कैंडियम वाले पार्ट से आप बात करते हो, 4th पीरियड होता है। ये मेरे पास यहाँ पर 5th पीरियड होता है। ये मेरे पास यहाँ पर बात करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर 6th पीरियड होता है। यहाँ पर अगर बात करूंगा ये मेरा 6th पीरियड होता है। बोलो हाँ या ना, होता है। तो कितना आसान हो गया। बोला गया साहब ये कौन सा पीरियड है, यहाँ पर लिखा है पीरियड नंबर। चलिए पीरियड नंबर पूछेगा तो पीरियड नंबर तो कौन सा हो गया आपके पास, 5th पीरियड का हो गया, ये 5th पीरियड का हो गया साहब। ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप में हमारे पास बोल रखा है, ये देखो क्या है, ये कुछ नंबर्स में लिखा है। डी के पहले एस ब्लॉक आता है, तो एस ब्लॉक को अपन 1 और 2 बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं 3। तो ये 3 के बाद 10 एलिमेंट और करो तो ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाता है बेटा, 12 हो जाता है। तो ये 3 हो जाएगा। तो चलो ठीक है साहब, ग्रुप नंबर 3 हो गया मेरा। एंड ब्लॉक नंबर क्या हो गया मेरा, ब्लॉक कौन सा हो गया बेटा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो ये कहीं है क्या हमारे पास 53D। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी का, और इतना सा ध्यान देना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बात होती है। आप आराम से इसको देख सकते हो, आप आराम से इसको कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी अप्रोच यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू पी ब्लॉक। अच्छा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कौन सा हमारे पास पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा, कौन सा हमारे पास बी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा, जरा इसके बारे में बात की जाए। ओके इसके बारे में बात की जाए, कौन सा हमारे पास पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। चलो देखते हैं साहब, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन, नियोन। तो आप लोग समझ गए। अभी आया आपके पास में नियोन, आप जानते हो हमारे पास ये 18 ग्रुप का हो गया। सल्फर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ये एलोजन फैमिली होगी। हाइड्रोजन जो है बड़ा आवारा किस्म की प्रजाति है, आवारा, ये बड़ा आवारा प्रजाति, आवारा किसकी प्रजाति है, इसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं होती साहब हमारे पास। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो अगर मैं बोलूँ आपसे तो पोजीशन तो उसकी नॉट फिक्स्ड। अरे भाई लोग इसकी पोजीशन फिक्स्ड है क्या तुम्हारे पास, बताओ। इसकी पोजीशन तो फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, ये फर्स्ट है वालों के साथ भी रिलेशन शो करता है, और ये मेरे पास हेलोजेंस के साथ भी, अपने पास में हेलोजेंस के साथ भी ये रिलेशन जो आवारा आदमी, इसीलिए दो ग्रुप में दो थाली में खाता है साला, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सोचेंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे बच्चे लोग, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, कि अगर यहाँ पर बात की जाती है, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे इस वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर बात की जाती है, तो फर्स्ट है ये इनके साथ भी प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजन के साथ भी शो करता है। पर आप लोग बोलते हैं, ये बोलता है कि बिलोंग टू पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। तो बेसिकली जब ब्लॉक के बारे में बात की जाती है तो हम बोलते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ पर बात की जाती है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास में, ध्यान दें, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास वो रहेगा। तो अब जरा ध्यान दें, जब आप हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्फिगरेशन आता है 1s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s ऑर्बिटल, सो दैट इज वाई s ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इसको हमारे पास हम s ब्लॉक का बोलेंगे। यहां पर आपने बोला गया नोट डज नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान दें, डज नॉट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक,
डज नॉट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, बी ब्लॉक के हिसाब से बात की जाएगी। तो अभी आपको समझ में आ गई बात बेटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, ये एस ब्लॉक का है तो पी का नहीं है। गॉट इट। तो ये इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो हाँ, एक बात ध्यान दें, हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, पर अगर ब्लॉक वाइज बात करोगे तो वहाँ पर हमारे पास को उसी तरह से बताया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बेटा? आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है, इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द स्पीसीज नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पॉसिबल फील्ड डी सबशेल एज इन जिंक। ओके, अभी देखो फिर वही सब आ गया। होती कहानी हमारे पास वही है, क्वेश्चन ही वहीं से बनते हैं हमारे पास, समय से बार बार हम देख रहे हैं। देखिए, फाइंड द स्पीसीज नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पॉसिबल फील्ड डी सबशेल एज इन जिंक। फिर जिंक आ गया भाई साहब। तो जिंक में हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ पीरियड होता है 4s2 और ये हो गया आपका 3d10। चलेगा, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो ये न्यूक्लियस होती है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर आप बात करते हो 1s2 हो गया, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा और ये अपने पास यहाँ पर ये 4s2 हो जाएगा। पर 3d10 तो यहीं रहेगा भाई साहब, यही आया नहीं है बेटा, यही अपने पास सिस्टम जो रहेगा वो तो अपने पास यहाँ पर इसी तरह से आवेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ें। तो ये अपने पास इसका सिस्टम यहाँ पर इस तरह आ गया। अब अगला पॉइंट, फाइंड द स्पीसीज नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। गैलियम, लेड, कैडमियम। तो भाई अपने पास जिंक वाला पार्ट तो वही हो गया कि जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर पूछा गया, नॉट हैविंग, अगेन नॉट हैविंग, हैविंग नहीं नॉट हैविंग। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे पास, ये आप ध्यान दीजिएगा। नॉट हैविंग, नॉट हैविंग के बारे में बात करेंगे हमारे पास में। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर बताएं। चलो बताओ, नॉट हैविंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज आते हैं। चलो डी तो हमारे पास सेम हो गया, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। गैलियम, लेड, प्लेटिनम। अब इस क्वेश्चन का सवाल तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने कुछ लेवल से, अच्छे लेवल से उसको पढ़ाया गया हो, बहुत अच्छे लेवल से थ्योरी उसको बताई गई हो, तब वो समझेगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास में आप लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े होंगे। आप लोगों ने कुछ हमारे पास में, यहाँ पर बात करें, आप लोगों ने कुछ हमारे पास में एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करी होगी। ठीक है, आप लोगों ने कुछ यहाँ पर अपने पास में अगर ध्यान दें, अगर आप लोगों ने जो है ये, एक मिनट अबे चल, आप लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ईसी के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर क्रोमियम 24 पता होता है, कॉपर 29 पता होता है। ये दो तो सबको पता होते हैं। क्या ये दो पता है सब लोगों को? बोलो, पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम भैया। ये तो आपको पता होता है क्रोमियम कॉपर, तो हाँ सर क्रोमियम वाला पार्ट होता है तो बोलते हैं 4s1 3d5 हो जाता है, होता है नहीं होता। और कॉपर वाले पार्ट के अंदर हो जाता है 4s1 और 3d10। ये दो तो सबको पता होता है, ये दो तो सबको पता होता है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और बाकी नहीं पता होते। मेरे पास ये कहानी बहुत सही चलती है मेरी। ये जिंक है, कैडमियम है और ये मरकरी है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जिंक के पहले हमारे पास बेटा कॉपर आता है, कॉपर आता है, और कैडमियम के पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये 48 है, तो ये 47 में चांदी चांदी हो जाती है आपकी, सिल्वर होता है। बी केयरफुल, ये 29 है बेटा। मरकरी वाला पार्ट 80 होता है, और यहाँ पर हमारे पास गोल्ड आया था, गोल्ड अपने पास है होगा, तो ये गोल्ड इज 79। ठीक है, चलेगा। और इसके पहले यहाँ पर हमारे पास एक निकल होता है, निकल इज 28। निकल के बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, पैलेडियम होता है। पैलेडियम जो होता है वो 46 रहेगा, और यहाँ पर मेरे पास आता है प्लेटिनम जो 78 होता है। अगर किसी ने बताया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को 1 से लेकर 36 तक तो हमारे पास क्या होता है, दो ही एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। ये तो दो ही एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम एंड
कॉपर। बट ध्यान से सुनिएगा, कॉपर वाले पार्ट के अंदर, जब आप कॉपर वाले पार्ट के अंदर बात करते हो, कॉपर 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 कॉपर, कॉपर वाले पार्ट में बात करते हैं, इसका तो आपने लिख दिया हमारे पास कि सर ये हमारे पास 4s1 और ये हमारे पास में 3d10 हो जाएगा। बोलो ये आया। तो आप इसकी जब नीचे बात करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड था कि इसका सिल्वर का अगर बोला जाता तो उसका कितना हो जाता, एक पीरियड बढ़ गया बेटा, एक पीरियड बढ़ गया तो 5s1 और 4d10, तो भाई 5s1 4d10 इसका हो जाता। अरे होता नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आप ये भी एक्सेप्शन होता है। तो जस्ट कॉपर के ये क्या होता है, इनके गोल्ड सिल्वर कॉपर, इनको हम बोलते हैं बेटा कोइन एज मेटल, दे आर कॉल्ड कोइन एज मेटल, इनको हम कोइन एज मेटल बोलते हैं। तो ये कोइन एज मेटल हो गए, तो ये सिल्वर भी एक्सेप्शन है, तो ये भी काम हो जाएगा। निकल एक्सेप्शन नहीं होता। निकल अगर आप बात करेंगे तो निकल इज कॉल्ड 4s2 3d8, वो तो नॉर्मली होता है। पर भाई साहब पैलेडियम के बारे में बात करें तो इसका होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग तो इसके जस्ट नीचे है, तो 5s2 और 4d8 होना चाहिए था, होना चाहिए था बेटा, पर ये गलत है। इसका कॉन्फिगरेशन कितना होता है, इसका हो गया 5s0 और 4d10 हो जाता है। इसका कितना हो जाता है बेटा, ये 4d10 चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बात की जाए तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें, ये क्या हो गया बेटा, ये जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन जो है 5s0 और ये 4d और 10, ये इसका करेक्ट कॉन्फिगरेशन होता है। तो जैसे जिंक के पास से पूछा गया ना डी सबशेल, डी सबशेल में जिंक के 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये रहा डी सबशेल में डी के 10 इलेक्ट्रॉन थे। कैडमियम मेरा अपने पास, जिंक कैडमियम के पास अगर बात करूंगा तो उसका कॉन्फिगरेशन आएगा 5s2 और 4d10, तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, पैलेडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सेप्शन का केस है पूरा। बट ये प्लेटिनम के बारे में जब बात करूंगा तो बेटा प्लेटिनम के बारे में जब बात की जाती है तो प्लेटिनम का इसके नीचे है, तो प्लेटिनम का जैसे इसके नीचे क्या आना चाहिए था, आना तो चाहिए था हमारे पास में 6s2 और 5d8 आना चाहिए था, पर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो फिर बच्चा सोचेगा सर जिसमें इसमें इसका लिखा पैलेडियम का, तो उसी तरह से क्या इसका हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6s0 5d10, नहीं भाई साहब, इसका ऐसा भी ये एक्सेप्शनल पार्ट है, ये इसका ऐसा भी नहीं होता। तो फिर होता क्या है साहब, इसका बेटा होता क्या है, इसका होता 6s1 और 5d9, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोगों को अगर ये नहीं बताया किसी ने कि क्रोमियम कॉपर तो 1 से लेकर 36 तक होते ही होते हैं, उसके अलावा ये वाला पार्ट आपके पास दिया गया है, तो भाई साहब मर गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ये होता है, तो यहाँ प्लेटिनम में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैडमियम में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 10 हैं, गैलियम में भी हमारे पास रहेगा। गैलियम के बारे में बात की जाती है, गैलियम के बारे में बात की जाती है हमारे पास में, तो ये अपने पास सारा पार्ट यहाँ पर आप लिख लें, नोट कर लें, हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। तो ये सब प्लेटिनम के हिसाब से बात होगी। तो फाइंड द स्पीसीज नॉट हैविंग, लिखा है ना, फाइंड द स्पीसीज नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, अपने पास सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पॉसिबल फील्ड डी सबशेल एज इन जिंक, जिंक में 10 होता है, जिंक में 10 होता है। प्लेटिनम के अंदर बात करूंगा तो प्लेटिनम के अंदर हमारे पास ये D9 होता है। गैलियम के बारे में बात करें, सर गैलियम तो बताया नहीं आप, अरे गैलियम भी ले लो मेरे भाई। अगर गैलियम जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, तो 31 का पार्ट आता है, 31 का पार्ट आता है। तो 31 में जब आप बात करते हो Z = 31, तो कितना होगा बेटा हमारे पास, आर्गन तो है इसी, आर्गन के बाद 4s2 फिर 3d10 और ये 4p1 आता है। तो उसके पास डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये p का है, डी के इलेक्ट्रॉन बाद में आता है, तो ये भी चलेगा अपने पास। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर है बेटा प्लेटिनम, द प्लेटिनम विल बी योर आंसर। आज समझ में आई नहीं आई, बोलो आई। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें सारी चीज़ें आपके यहाँ पर एक साथ कवर हो जाती हैं, बोलो ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन D6 फिफ्थ पीरियड, थोड़ा सा गड़बड़ है हमारे पास में। अच्छा n-1 ध्यान से देख लीजिए, n-1 ये जो दे रखा है इस क्वेश्चन में, n-1 D6 NH2, ठीक है, ये अपने पास n-1 D6 NH2, उसको कहाँ रखा जाए, द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर, लोएस्ट एटॉमिक नंबर के हिसाब से,
तो भाई ये D6 है, तो यहाँ पर D हमारे पास 3D से स्टार्ट होता है, पता है सबको। 3D से तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है, लोएस्ट 3 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू मेरे पास हो सकती है मिनिमम 4 पुट करूँगा तो ये 3D6 होना चाहिए और 4s2 होना चाहिए। तो कितना हो गया 4s2 3D6, समझ में आई बात हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास में, ये 5th पीरियड हुआ या 4th हुआ, कौन सा हो गया 4s2 3D6 क्या होगा, इसके पहले क्या आएगा आर्गन आएगा, आर्गन इज 18 3D6 4s2 20 26 हो गया, 26 हो गया, 26 का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और ये कहाँ पर आएगा, ये 4th पीरियड में आएगा, तो आपका 4th पीरियड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, फटाफट से देख सकते हो हमारे पास ये सारा पार्ट अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, तो 4th पीरियड जो है आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ूँ। अगला सवाल ये रहा आपके पास, सेलेक्ट द कॉन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम विच बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। चलो मैंने बताया था एलिमेंट, ये कौन सा हो गया, काउंट करो इलेक्ट्रॉन, जीनोन 54 और 14 कितना हो गया बेटा 68 78, ये तो 80 हो गया, ये तो 80 हो गया हमारे पास। यहाँ पर काउंट करो कितना हुआ, जीनोन का कितना होता है बेटा 54 और 7 54 और 7 कितना हुआ 61 और 2 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये जीनोन 54 और 3 57 हो जाएगा, और यहाँ पर जीनोन और 6s2 कितना हो गया बेटा 56 हो जाएगा। चलिए, तो बोला बिलोंग टू एस ब्लॉक, ये 80 वाला पार्ट, अरे भाई साहब जिंदगी हमारे पास मस्त होगी। ये हमारे पास जिंक के एडमियम मरकरी, ओ हो, ये भाई साहब तो डी ब्लॉक के हो गए। ये मैं बताया था आपको, यहाँ पर 58 से लेके और 71 तक कभी भी कॉन्फिगरेशन आएगा तो वो F4F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, जाते नहीं जाते, जाते हैं, तो 4F में जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो F ब्लॉक का हो जाएगा। XC ये क्या होगा 57, और ये बहुत जबरदस्त चीज है, यहाँ पर जानते हो कई लोगों को लगता है लेंथेनम होता है बेटा, लेंथेनम होता है 57, कई बच्चों को गलत फहमी होती है लेंथेनम से लेंथेनाइड, तो लेंथेनम जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना बाबा ना, लेंथेनम जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, हब बाव का एक्सेप्शन होता है, आपको याद होगा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं पर कर लीजिएगा, हो गया समझ में आई बात। तो ये मेरे पास ये डी ब्लॉक का हो जाएगा, तो ये हुआ। और ये जीनोन कितना 54, और 54 जो होता है लास्ट में आता है, उसके बाद इधर आएंगे तो 56 और 55 और 56, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एस ब्लॉक का हो जाएगा, ये एस ब्लॉक का हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया D4 डाली, D4 डाली विल बी योर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, चलो फटाफट से, ये भी बताया था, तो इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन प्रेजेंट इन 8 पीरियड। आज ही कॉन्सेप्ट बताया था हमने, इसी में डिस्कस किया। 8 पीरियड का मतलब n इक्वल टू 8 हो गया, चालू हो जाओ, 8 हो गया हमारे पास, तो क्या हो 8s हो जाएगा, 8p हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, ns फिर np फिर n-1d, फिर आएगा आपके पास n-2f, फिर आएगा बेटा n-3f के बाद g, फिर आपके पास आएगा n-g के बाद f g h, h के बाद क्या आएगा i। अब ABCD आती नहीं आती, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए 8 पीरियड देर का n का वैल्यू 8 हो गया, 8s आएगा, 8p आएगा, तो 8p आएगा, 7d आएगा, 6f आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, 6f आएगा, 5g आएगा, और 5g के बाद 4h आएगा। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 हो गया। अब आपके पास यहाँ n कितना है, ये तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पर ये यहाँ पर क्या है l, यहाँ पर n तो 4 हो गया बेटा, यहाँ पर मेरे पास n 4 हो गया, और l क्या हो गया आपका बेटा 5 हो गया। तो मैंने बताया था n जो है l से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं इसको हम स्टॉप कर देंगे। तरीका बताया था, अगर इसको यहीं स्टॉप कर दिया जाएगा तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहीं इसको स्टॉप कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास बेटा, ये s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल हो गया, p में कितने हुए 3, d में कितने ऑर्बिटल, d में कितने हुए 5, f में कितने हुए 7, तो g में कितने होंगे 9, देखो 1 3 5 7 9 ऑड में चलता है। टोटल ऑर्बिटल कितने हुए 4 9 16 25 हो गए टोटल ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ध्यान से सुनना, एक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो एक में अगर टोटल ऑर्बिट 25 है तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए बेटा बताओ, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 25 इंटू 4 100 100 100 100, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ए विल बी योर करेक्ट आंसर,
ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही होगी पक्का। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको देख सकते हो और इस तरह से किया जा सकता है इसको। ठीक है बच्चे पार्टी, फटाफट से आप देख सकते हो। क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलो अगला सवाल। लूथर मेड कर ग्राफ ए बी सी डी ई एलिमेंट, यहाँ पर हेलोजन क्या क्या दे रखा है, एंड डी एलिमेंट आर। ये यहाँ पर ए बी सी डी ई एलिमेंट्स आर, हेलोजन एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बताया था मैंने आपको। यहाँ पर कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो कौन होता है बेटा? यहाँ पर एल्कली मेटल्स होते हैं। ये पढ़ चुके हम। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर ये एल्कली मेटल्स होंगे। तो ये आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ाया, फिर क्वेश्चन को दोबारा यूज़ भी किया। तो इससे ये पता चलता है कॉन्सेप्ट एक बार सीखा, फिर दोबारा दूसरे क्वेश्चन लगाते समय कितना टाइम लग रहा है? बहुत कम। देखते हैं खटाक, देखते हैं खटाक। ये होती है प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? मस्त है ना एकदम झकास। देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 इट विल प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास 33 है, तो फिर वही अपना वही आ गया, जिंक, कैडमियम और मरकरी आ गया। ये 30 है, ये डी का लास्ट होता है, ये डी ब्लॉक का लास्ट होता है बेटा। तो 30 के बाद आप लोग जानते हो 36 तक जाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पर इधर कौन आएगा? पी ब्लॉक आएगा। मेरे पास ये 48 होता है, 48 से 54 जाते हैं तो पी ब्लॉक होता है। 80 से अगर आप 86 जाते हो तो पी ब्लॉक होता है। तो 33 यहाँ पर आएगा। ये फोर्थ पीरियड होता है। आपको बस ये जिंक, कैडमियम, मरकरी अगर आप समझ में आ गया ना बेटा तो मज़ा ही आ जाएगा। इसका मैं एक थ्योरी वाला लेक्चर ही बना दूंगा। इसका मैं एक थ्योरी का लेक्चर ही बना दूंगा, कॉन्सेप्ट वाला। इसके अंदर पीरियड ब्लॉक वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको सारे क्वेश्चन करते समय बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता 11th वाले बच्चों को दो, या फिर 12th में जाने के बाद भी अगर उसको ढंग से नहीं पता तो ग्रुप पीरियड में घूमते रहते हैं। तो अभी इसका ध्यान दें, ये बहुत सही चीज़ है। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा? इफ 7th, 5th, 3rd, 1st, 3rd ग्रुप। अब ये ग्रुप पूछा है, ये हमारे पास ये तो पीरियड हो गया। अगर ग्रुप के बारे में बात करूंगा तो आप लोग जानते हो हमारे पास 7th ग्रुप, 3rd ग्रुप, 1st ग्रुप, 3rd ग्रुप, 5th ग्रुप, 7th ग्रुप। अच्छा, तो ये बोला गया कि एट द एटॉमिक नंबर एन एलिमेंट इज 33। तो 33 हमारे पास यहाँ पर आएगा, और आएगा नहीं आएगा? 33 यहाँ पर आएगा। अब इसको कहाँ पुट करें? प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल इन द 7th ग्रुप में डालूं, 5th ग्रुप में डालूं, कहाँ पर डालूं? ये तो हमारे पास सर है ही नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो होता है तो 12 होता है। 12 के बाद हमारे पास 13 कहाँ पर आएगा? 12 के बाद 13, ये 14 और आएगा हमारे पास ये 15। ये हमारे पास आया बेटा 15। अब क्या करें? हमारे पास यहाँ पर ये आया 15। अब कैसे करें इसको? सर 5th, यहाँ पर तो 5th ग्रुप दे रखा है, 3rd दे रखा है, 1st ग्रुप दे रखा है और 7th ग्रुप दे रखा है। अब फंसिए भाई साहब, यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर। आपके हिसाब से तो हमारे पास 13, 14, 15 ग्रुप का आएगा। 33 जो होगा हमारे पास, ये मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। याद आया? अरे आया नहीं आया? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी अगर बात करूंगा, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये आर्सेनिक हो गया आपका 33, ये आपका आर्सेनिक हो गया 33। तो ये अपने पास तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब क्या करें? तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको कैसे बताया जाए? क्या होगा हमारे पास में? ये कैसे बताएं? तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये ग्रुप पूछा है, ग्रुप पूछा है हमारे पास में। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं हमारे पास? ये 13 है। तो ये 13 में हमारे पास अगर डंडा हटा देंगे तो 3rd, ये देखो ये 13 वाला पार्ट दे रखा होता है। ये 12, इसको हम लिखते हैं 3rd। ये अपने पास क्या आता है? यहाँ पर देखो ये 3rd A, ठीक है। ये हमारे पास आता है 4th A और ये हमारे पास आएगा 5th A। ये 15 वाला कहाँ पर है? 5th है। तो ये हमारे पास से रोमन के हिसाब से बात कर रहा है, रोमन के हिसाब से बात कर रहा है, इसलिए आपका आंसर आएगा 5th ग्रुप। ये ध्यान देना, अगर पता हो तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 है बेटा, ये 15 है। तो 13 ग्रुप को तो अपन 13, इसमें तो 13 लिखेंगे, पर अंग्रेजी में तो अपन क्या लिखते हैं? ये 3rd A होता है, ये हमारे पास 4th A होता है, ये 5th A होता है। तो 5th ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा 5th ग्रुप का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, मैच द कॉलम दे रखा है 52। ये तो आराम से कर सकते हो। 52 अभी आपने बताया ना मैंने आपको, 48 से 56, 48 से 54 कहाँ जाता है बेटा? पी ब्लॉक में जाता है। तो ये 52 वाला कहाँ गया हमारे पास? ये पी ब्लॉक में चला जाएगा। 56 वाला पार्ट 55 कहाँ गया? एस ब्लॉक का चला जाएगा। तो ये अपने पास कहाँ गया? ये इसके अंदर चला गया। 57 मैंने बताया था आपको, हमारे पास ये किसका होगा? ये हमारे पास ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। 56 वाला पार्ट जो था अपने पास वो तो कहाँ पर हो गया बेटा? ये इसका हो गया। और 60 आपके पास क्या हो गया? एफ ब्लॉक का हो गया। तो कहाँ पर है हमारे पास ये आंसर? देख लो, पहले का जो आंसर आया क्यू आया, पहले का आंसर क्यू, ये रहा पहले का आंसर क्यू है, और दूसरे का आंसर क्या है बेटा? पी है। तीसरे का आंसर क्या है बेटा? तीसरे का आंसर आर है। तो आपका डी आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपने बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर ली,
आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके पास मस्त है एकदम से, आप ऑलमोस्ट जो है सारे क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पर कर पाओगे। बोलो क्लियर होगी बात सबको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को बेटा? तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये इसका पार्ट जो रहेगा वो अपने पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट पर चलते हैं हमारे पास में, अरे कहाँ घुस गया अपना ये, हाँ चलिए अगला सवाल जो है ये रहा आपके पास में, ये अपन कर चुके हैं, ये लिया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, चलो। आइडेंटिफाई द एटम्स विच हैज राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन दिस, आइडेंटिफाई द एटम। तो कितना हो गया बेटा? 18 और 10 28 30 31 हो गया। तो 31 हो गया बेटा आपका। 31 किसका होता है बताओ? यहाँ पर हमारे पास 31 किसका आएगा बताइए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीएल। गैलियम का 31 होता है, ये हमारे पास 13 होता है, तो गैलियम आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म, ये तो आसान सा ही था। इट वॉज वेरी इजी, ये तो बहुत आसान सा था, उसमें कोई दिक्कत अपने पास नहीं है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ पर नेक्स्ट, नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर Z = 110, ये इसका नेम आपको लिखना है। चलिए नेम हमारे पास लिखता है हमारे पास में यहाँ पर, तो देखिए नेम कैसे लिखते हो, यहाँ पर इसका तरीका 110 है, तो 1 को हम लिखते हैं बेटा अन, ठीक है, ये भी अन होगा, इसको भी लिखेंगे अन। 0 को हमारे पास लिखते हैं हम नील, और साथ में जो है सफिक्स हम ऐड कर देते हैं वो IUM, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साथ में अगर आप बात करेंगे, अगर आप साथ में यहाँ पर देखेंगे तो साथ में जो सफिक्स होता है आपके पास में, बी केयरफुल, बताता हूँ अभी आपको मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो साथ में अगर आप सफिक्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो सफिक्स हम ऐड करेंगे वो हमारे पास IUM आप लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, ये अन ये हो गया, फिर एक UN, ये हमारे पास NILIUM, तो ये अनइलियम इसका नेम हो जाएगा। तो ये अनइलियम विल बी द, ये अपने पास में नील और IUM, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पर क्या होगा बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ टू राइट द नेम, तो आपको पता है इस तरह इसका नाम लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर Z = 98। ये हमने देखा नहीं बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। F ब्लॉक एलिमेंट है ना बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट वो हमारे पास में वो 58 से 71 तक होते हैं। ये तो हो गया आपका 4F, ये होता है। और एक आपके पास में आप लोग जानते हैं हमारे पास 89 90 से हमारे पास ये जाता है, ये हमारे पास 5F14 में आता है। तो 98 मेरा यहाँ पर आएगा, 98 मेरा F ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, तो इट इज़ अ S ब्लॉक एलिमेंट, गलत बात है। इट इज़ अ P ब्लॉक, गलत बात है। इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज़ अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनको हम जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मेरे पास यहाँ पर जो रहेंगे ये आपके पास में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूँगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपका आंसर क्या हो गया, D फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। आसान है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ग्राउंड स्टेट दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लाइकली टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। अगेन आप देख सकते हो कितना हो गया बेटा, ये देखो यार ये तो बहुत ही सही है। यहाँ पर 4D10 में, मतलब आप देख सकते हो मेरे पास में जब D का कोई भी एलिमेंट आता है तो उसका कॉन्फिगरेशन NH2 और N-1D 1 to 10 होता है, ये होता है। मेरे पास D के लिए सबसे मिनिमम क्वांटिटी N = 4 चाहिए। अगर N = 5 बोलूँगा तो ये अपने पास आएगा 5H2 और ये अपने पास आएगा 4D, उसमें दे रखा 4D10। पक्की बात है, 5th पीरियड हो गया आपके पास। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो 5th पीरियड के बारे में बात करूँगा तो 5th पीरियड में कैसे करेंगे हमारे पास बताइए। 5th पीरियड में बात की जाती है तो ये कितना हो गया हमारे पास 4D10 5P3। यहाँ पर मेरे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन P में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये P का हो गया मामला। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5H2 इनडायरेक्टली अगर आप बात करेंगे तो ये 5H2 और 5P3 ये P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, ध्यान दीजिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर एंटर होता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। पता कैसे चला, क्योंकि 4D के लिए अगर बात करूँगा 4P के लिए बात करूँगा
इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4 + 2 6 आएगा यहाँ पर हमारे पास, और इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा 4 + 1 5 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर 6 में 4d में लिखा पहले है पर जाएगा बाद में, 5p में बाद जाएगा, सॉरी 4d जो है वो बाद अपने पास में 4d10 5b3। तो ध्यान दीजिएगा n प्लस एल रूल के हिसाब से ये 4d में इलेक्ट्रॉन जो होगा बाद में फिल किया जाएगा, और कहाँ गया p में जो है आपके पास ये दिया हुआ है। अब क्या करें साहब, ये क्या करें, ये p वाला पार्ट तो बड़ा गड़बड़ है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन ग्राउंड स्टेट इज दिस, ग्राउंड स्टेट आपके पास दे रखा है इज दिस 4d10 द, अच्छा ग्राउंड स्टेट में दे रखा है, ओके वेरी गुड। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज लाइकली टू बी सिमिलर, तो यहाँ पर आपके पास सॉरी 4d में मैंने गड़बड़ किया, ये अपने पास आएगा 1, तो ये भी कितना हुआ 5 हुआ। तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, तो n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा, तो 4d में पहले जाएगा और 4p में बाद में जाएगा, तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, किसका होता है, 15 ग्रुप का हो गया। तो ये हमारे पास क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। बात समझ में आ रही है, समझ में आई बात, यहाँ पर ये वाला पार्ट समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर बेटा, ये सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर्सेनिक वाला पार्ट, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, और ये एंटीमनी। तो आपके पास ये जो है सल्फर, क्लोरीन, फोस्फोरस, एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट किससे हो गया, तो फोस्फोरस हो जाएगा। तो फोस्फोरस के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आगे बात समझ में, अरे आगे बात समझ में, तो इस तरह से को अपन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपके पास, इन द अबव फिगर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द आइडेंटिफाई द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट X इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है साहब, Z = 5 है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास Z = 5 है, 5 है हमारे पास, तो आप समझ गए होंगे Z = 5, तो हमारे पास ये सेकंड पीरियड हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर फोर्थ पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है नहीं है, Z = 5 का मतलब समझ में आया, बोरोन हो गया, बोरोन, ये बोरोन, Z = 5 का मतलब बोरोन। तो बोरोन के बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा और यहाँ पर अपने पास गैलियम आएगा। ठीक है, ये फोर्थ पीरियड था, 31 हो गया आपके पास। गैलियम के बाद हमारे पास ये G आएगा, यहाँ पर है ये अपने पास में, ठीक है, और ये क्रिप्टन आ गया, गा 80 बरकर, गैलियम गा 80 बरकर। चलो ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पास हम जब बात करते हैं तो पी में आप लोगों को याद है ना यार, देखो हमारे पास एक बोरोन फैमिली होती है बेटा, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, GeSN और Pb होता है। ये मेरे पास न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, याद है सबको, तो ये अपने पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये भी चलेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर कल बहार, आई आंटी, यही कुछ होता है, ऐसा आपको याद होता है। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास अगर गैलियम है तो यहाँ पर हमारे पास गैलियम, फिर Ge, फिर आर्सेनिक, फिर सॉरी ये यहाँ पर ऐसे ही आएगा, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये इसको, ये जो आपके पास रहेगा, सब लोग ध्यान दें, ये हमारे पास क्या आएगा, Se, और यहाँ पर मेरे पास जो रहेगा, एक बार ध्यान दें, ये सॉरी ये अपने पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अपने पास रहेगा 80 पर, Br वाला पार्ट आएगा, है ना, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन के नीचे हमारे पास X क्या हो जाएगा, एस्टेटीन आ जाएगा। तो समझ सकते हैं, फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया। तो पूछा गया हमारे पास पीरियड नंबर ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये सीधा सीधा क्या आ गया बेटा, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 है, तो 6 पीरियड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से ग्रुप, पीरियड नंबर, एलिमेंट्स के बारे में, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और यहाँ से आपके पास ऐसा नहीं है, जब हम अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं, तो वो भी हमारे पास वहाँ पर इस तरह से रहती हैं, तो उनके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। आगे भी हमारे पास और भी सेशन इसके रहेंगे, आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए हम और भी रिकॉर्ड करके आपको बता देंगे, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। बाकी फिर जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।